सन 1725 महाराष्ट्र के बीड जिले के छोटे से गांव चौंडी में एक बालिका का जन्म हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि ये साधारण सी बच्ची आगे चलकर मालवा की महान राजमाता बनेंगी। अहिल्याबाई। पिता मंगूजी राव शिंदे गांव के पाटिल, सम्मानित और दूरदर्शी थे। जब समाज में बेटियों की शिक्षा असामान्य थी, तब उनके पिता मांडकूजी शिंदे ने उन्हें घर पर ही पढ़ाया। यही संस्कार और ज्ञान आगे चलकर उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी शक्ति बने। 18वीं सदी का भारत एक तरफ एक साम्राज्य ढलान पर था और एक नई शक्ति जन्म ले रही थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता कमजोर पड़ रही थी। दक्कन में मराठा शक्ति उभर रही थी। सातारा में मराठा दरबार नई योजनाएं बना रहा था। पुणे से पेशवा पूरे साम्राज्य का संचालन कर रहे थे। भारत का राजनीतिक मानचित्र बदल रहा था और इसी परिवर्तन के युग में अहिल्या का जीवन आगे बढ़ रहा था। पेशवा बाजीराव ने अपने वीर सरदार मल्हारराव होलकर को मालवा की जागीर सौंपी। इंदौर को राजधानी बनाकर एक नए राज्य की नींव रखी गई। एक संध्या चौंडी के मंदिर में आरती करती छोटी अहिल्या की मधुर आवाज ने मल्हारराव का हृदय छू लिया। उन्हें उसी क्षण लगा, यही बालिका उनके वंश का भविष्य संभाल सकती है। और इस प्रकार 8 वर्ष की अहिल्या खंडेराव होलकर की वधू बनकर होलकर राज्य में आ गईं। एक साधारण गांव की बालिका अब राज परिवार का हिस्सा थीं। अहिल्याबाई ने परिवार और राज्य दोनों को संतुलन से संभाला। पुत्र मालेराव और पुत्री मुक्ताबाई के जन्म से उनका जीवन पूर्ण हुआ। लेकिन 1754 के कुम्हेर युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। खंडेराव वीर गति को प्राप्त हुए। मात्र 29 वर्ष की आयु में अहिल्या विधवा हो गईं। दुख से व्याकुल होकर वे सती होना चाहती थीं, परंतु मल्हारराव ने उन्हें रोकते हुए कहा, अब तू ही मेरा बेटा है। इन शब्दों ने इतिहास की दिशा बदल दी। अहिल्याबाई ने दृढ़ निश्चय के साथ राजकाज संभाला। वे न्यायप्रिय, संवेदनशील और दूरदर्शी शासक सिद्ध हुईं। 1766 में मल्हारराव ही इस संसार से विदा हो गए। राज्य की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई। 1767 में उनके इकलौते पुत्र मालेराव का भी निधन हो गया। एक मां का हृदय टूट गया, पर एक रानी का कर्तव्य अडिग रहा। आंसू पोंछकर उन्होंने फिर दरबार संभाला। शत्रुओं ने अवसर देखा, षड्यंत्र रचा गया। राज्य स्वामीहीन है, पर अहिल्या सब जान चकी थीं। उन्होंने संपूर्ण सत्ता अपने हाथ में ली। चेतावनी पत्र भेजा गया, शिप्रा नदी पार करते ही हमारी तलवार चलेगी। मुझे अबला समझने की भूल मत करना। उन्होंने महिला सेना का गठन किया। उनके आत्मविश्वास ने शत्रुओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उनके शासनकाल में मालवा सुरक्षित रहा। अहिल्याबाई ने डाकुओं और पिंडारियों का अंत किया। भील और गोंड जनजातियों को मार्गरक्षक बनाकर उन्होंने शांति स्थापित की। सड़कों के किनारे वृक्ष, यात्रियों के लिए कुएं और धर्मशालाएं। उनका शासन केवल सत्ता नहीं, सेवा का प्रतीक था। राजधानी छोड़कर वे महेश्वर में सादगी से रहने लगीं। उनका द्वार सदैव गरीबों और पीड़ितों के लिए खुला रहता था। वे सचमुच प्रजा की मां थीं। उन्होंने पूरे भारत में सेवा का संकल्प लिया। बद्रीनाथ टेम्पल में पुनर्निर्माण, द्वारिकाधीश टेम्पल में सेवा, सोमनाथ टेम्पल का जीर्णोद्वार, ओमकारेश्वर टेम्पल में निर्माण, जगन्नाथ टेम्पल में दान, विष्णुपद टेम्पल में सेवा, रामानाथ स्वामी टेम्पल में कार्य। विशेष रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर का 1780 में पुनर्निर्माण उनके धर्म और समर्पण का अमर प्रतीक है। 100 से अधिक मंदिर, अनेक घाट, कुएं और धर्मशालाएं, उनकी विरासत आज भी भारत की आस्था में जीवित है। 1795 में 70 वर्ष की आयु में ये महान आत्मा इस संसार से विदा हो गई, पर उनका आदर्श अमर हो गया। आज भी जब नर्मदा के तट पर महेश्वर की हवा बहती है, तो उसमें अहिल्याबाई की करुणा, साहस और सेवा की गूंज सुनाई देती है। इतिहास उन्हें सदैव राजमाता के रूप में स्मरण करेगा।